नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल सिंह। मैं मौजूद हूँ गाजीपुर लोकसभा क्षेत्र के हरहरी गांव में और हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के नेता मौजूद हैं। हम इसे गाजीपुर लोकसभा क्षेत्र के साथ साथ बलिया लोकसभा क्षेत्र की राजनीति पर चर्चा करेंगे कि वर्तमान समय में राजनीति किस ओर जा रही है। सबसे पहले आपका स्वागत है। परिचय अपना बता दीजिए। आशुतोष कुमार चतुर्वेदी, पूर्व जिला पंचायत प्रत्याशी, वर्तमान समय में जगीपुर विधानसभा में लोकसभा और तमाम और पदों पर काम करो। आशुतोष जी, गाजीपुर लोकसभा क्षेत्र की राजनीति इसमें क्या किस दिशा में चल रही है? गाजीपुर लोकसभा की राजनीति अब सीधे सीधे पारसनाथ राय जी कम से कम 1 लाख वोटों से जीत गए। किस फैक्टर को ध्यान में रखिए आप दावा कर रहे हैं? फैक्टर नहीं, मोदी जी के कामों का नतीजा है और माननीय योगी जी के कामों का नतीजा है। और पारसनाथ राय जी एक शिक्षक है पेशे से, बड़े ईमानदार व्यक्ति हैं, तो उनका ऐसा स्वभाव है और कार्यकर्ता जितने जमीनी स्तर से लगा हुआ है वो उससे एकदम तय है कि यहाँ से माफिया राज इस बार समाप्त हो। क्या माना जाए गाजीपुर में विकास हावी है कि जाति हावी है? क्योंकि गाजीपुर के समीकरण रहे हैं ऐसे तैसे, लेकिन वर्तमान समय की राजनीति में केवल विकास हावी दिखाई दे रहा है, क्योंकि माननीय मनोज सिन्हा जी के कामों के बल पर जो उन्होंने 2014 से लेकर 19 में किया और 19 से लेकर जो 24 तक जो कार्य हुए, इसमें 19 से 24 वाला कार्य बिल्कुल हुआ ही नहीं। सांसद कहीं दिखाई नहीं, कहीं किसी के दरवाजे गया ही नहीं, और सीधे सीधे वर्तमान समय में वो बसपा का सांसद है और सपा से चुनाव लड़ाई, ऐसी व्यवस्था उसके साथ। अब इसमें क्या कहें? आशुतोष जी, देखा जाए तो विकास पुरुष का भी आपने नाम लिया, जिन्होंने 2019 में चुनाव वो हार गए। बहुत विकास किए, क्योंकि समीकरण या किसी भूलवश में कह सकता हूँ गाजीपुर की जनता से कहीं भूल हुई या कहीं चूक हो गई या कोई समीकरण ऐसा बन गया जिसके कारण माननीय मनोज सिन्हा जी पिछले चुनाव से 1.5 लाख अधिक वोट पाने के बावजूद चुनाव हार गए। लेकिन चुनाव मनोज सिन्हा जी नहीं हारे, गाजीपुर के लोग। एक चुनाव हारने के बाद एक क्षत्रिय समाज पर आरोप भी लगा था कि क्षत्रिय समाज ने सहयोग नहीं किया था मनोज सिन्हा का। ये बिल्कुल झूठ बात है। हमारे क्षत्रिय समाज या सामान्य बिरादरी के तमाम लोग हमारी पार्टी में 60% से ज़्यादा वर्कर के रूप में हैं। भारतीय जनता पार्टी के वो कार्यकर्ता हैं। ऐसी बात शोभा नहीं देती है और इस तरीके की बात होनी भी नहीं चाहिए। आप देखा जाए तो आप गांव-गांव जा रहे हैं, वोट की मांग कर रहे हैं। किन किन मुद्दों को लेकर आप लोगों से वोट की अपील कर रहे हैं? विकास के नाम पर, माननीय मोदी जी के नाम पर, माननीय योगी जी के नाम पर। हमारे पास तो इतने बड़े महापुरुष, इतने बड़े नेता हैं जो केवल विकास के, अपने लिए कुछ नहीं करते लोग। चाहे योगी जी हो चाहे मोदी जी, उनका पर्सनल 1 रुपये का भी व्यय नहीं है। जो भी उनका, वो पूरे भारत को अपना परिवार मानते, पूरे भारत के लोगों को परिवार मानते, सबके लिए काम करते, विकास गरीबों के लिए करते। जो वर्तमान में सांसद रहे अफजल अंसारी जी, उनको किस नजरिए से आप देखते हैं? अफजल अंसारी जी, अब उनका नाम चूँकि पार्टी में हम लोग तो लेना ही नहीं चाहते। इस कारण नहीं लेना चाहते कि उनका कोई मतलब हम लोग कभी समझे नहीं, न किसी के दरवाजे गए। केवल मंच पर खड़ा होना है। 5 साल के बाद चुनाव आता है तो मंच पर खड़ा होकर केवल गरीब 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 का माला जपना। अब ये कहाँ तक सही है, अभी तो जनता। बीएसपी प्रत्याशी डॉक्टर उमेश सिंह भी मैदान में है, उनके बारे में क्या कहना है आपका? बीएसपी प्रत्याशी के विषय में तो अभी तक न इधर कहीं क्षेत्र में दिखे हैं, न उनके विषय में क्षेत्र में भी कई चर्चा सुनने को मिल रही है। तो क्या कहें, उनके विषय में दिखे ही नहीं, आज तक पता ही नहीं चला। नहीं इधर कई तमाम हमारे तो पूरे प्रत्याशी और पूरे जिला पंचायत क्षेत्र में कहीं हमने तो नहीं पाया है। आप युवा हैं और युवाओं से क्या उम्मीद है भारतीय जनता पार्टी की? युवा एकदम पूरी रूप से जो है भारतीय जनता पार्टी के साथ है। वो समझ रहा है कि आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी उसको युवाओं के लिए कुछ करेगी और कर रही है। देखा जाए कि कल पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव गाजीपुर आए थे। उन्होंने मंच से एक दावा किया है कि 140 करोड़ भारत की जनता 140 सीट भी जीतने नहीं देगी बीजेपी को।
उनका ऐसे हवाई दवा। अभी कल ओम प्रकाश राजभर जी मन से बोल रहे थे, राजभर जी मन से बोल रहे थे इंदौर में सभा थी, तो उन्होंने कहा मजाक मजाक में बहुत कुछ बोले। लेकिन अखिलेश यादव जी के कोई राजनीति अब हमको नहीं लगा, कोई समीकरण नहीं बन रहा। ये चीज़ बताइए कि अखिलेश यादव जिन वोटों पर दावा कर रहे हैं वो उनके साथ कई क्षेत्र में दिखाई दे रहा है। केवल सिंगल वन मैन ऑपरेशन नहीं होता, ये सारे समाज का वोट होना चाहिए, सारे समाज का वोट मिलना चाहिए, इसलिए उनकी किसी बात में बहुत दम नहीं। एक और उनका बयान आया था कि अच्छी राशन के साथ डाटा और आटा दोनों फ्री। उनका समय था 4 वर्ष सरकार में, उनके परिवार के लोग रहे और उनको बहुत समय मिला। समय मिलने के बाद भी उन्होंने वो काम नहीं किया, तो अब उस विषय पर क्या चर्चा करें, क्या डाटा, क्या उनके साथ सरकार में कांग्रेस के साथ सदा केंद्र में गठबंधन में रहे और यहाँ पर प्रदेश में भी रहे, तो अब उनका समय था, उसको चूक गए। हम लोग तो इधर गाजीपुर से मऊ तक जाने में हम लोग कितना दुर्गत शहर है, इधर के क्षेत्र के लिए तो सब मनोज सिन्हा जी और भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने भी सही किया। तो कोई दावा नहीं है, फालतू की बातें, चुनाव आती है तो लोग दावा करते रहते हैं वो, और बाकी समाज के नुकसान। तो ये देखा जाए तो आपने अभी चर्चा किया कि आप जिला पंचायत के प्रत्याशी रहे, आपके अधिकांश गांव बलिया लोकसभा क्षेत्र में आते हैं। बलिया क्षेत्र की राजनीति किस तरफ जा रही है? बलिया क्षेत्र में माननीय नीरज शेखर जी चुनाव जीत गए और बहुत ज़्यादा वोटों से। मैं आपको बता दूं, पिछली बार गठबंधन था बसपा के साथ और सपा का गठबंधन था। उस समय चुनाव लड़े थे तो उस समय माननीय हम लोगों के सांसद जी माननीय वीरेंद्र शर्मा से चुनाव जीते थे। तो आज तो बसपा अलग लड़ रही है, सपा अलग लड़ रही है, तो कहाँ से चुनाव सपा जीत जाएगी, किस बेस पे जीत जाएगी? कोई बेस नहीं है। ये हवा आई जैसे एक हवा बनाने का बात जैसे चल रहा है, कोई विषय नहीं। देखा जाए कि ब्राह्मण मतदाताओं में बलिया खास करके काफ़ी आक्रोश देखने को मिला है, गोलबंदी दिख रही है कि इस बार सनातन पांडे ही विजयी होंगे। ये गलत बात है, कहीं गोलबंदी नहीं दिखी। ब्राह्मण मतदाता, अभी आपसे बताया ना अब्दुल कचरे कि हमारे सामान्य मतदाता 60% वो पार्टी के कार्यकर्ता है, वो भारतीय जनता पार्टी के लिए काम करते हैं। तो 60% की तो बात ही छोड़ दी। बाकी सपा ने ब्राह्मण प्रत्याशी को टिकट दिया है, इससे लोग आशंका लगे वो सारी गलतफहमी 1 तारीख को दूर हो जाएगी, सारी गलतफहमी दूर हो जाएगी। जो गलतफहमी पड़े ना, कोई होगा इक्का दुक्का इधर उधर की बात कर रहा होगा कहीं से, होता है भाई, चुनाव है, प्रत्याशी है। तो अगला सवाल आशुतोष जी कि ब्राह्मण समाज को सबसे ज्यादा तवज्जो सम्मान किस पार्टी ने दिया? भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी से बड़ी हितैषी ब्राह्मण समाज का कोई हो ही नहीं सकता, ये मैं दावे के साथ नहीं कर रहा। कौन करेगा भारतीय जनता पार्टी से ज़्यादा? उठने बैठने, अभी स्वार्थ बस किसी न किसी पार्टी के लोग 2-4 दिन सटा लेते हैं, वोट के समय में सटा सकते हैं, उसके बाद ब्राह्मण हमेशा दूसरी पार्टी में नर्वस रहा है। उसका क्या सुना गया? जब सुना गया तो भारतीय जनता पार्टी में सुना गया, भारतीय जनता पार्टी में उसको सम्मान मिला। भारतीय जनता पार्टी, उसके जितने मानसिक विचारधारा के लोग हैं सब भारतीय जनता पार्टी में हैं। जितने उसके मुद्दे हैं, ब्राह्मण जो सोचता है, मंदिर हो, गाय हो, ये जो धर्म की रक्षा के विषय में जो सोचता है वो भारतीय जनता पार्टी करती है। उसमें क्या है, वो तो सीधी सी बात है। आशुतोष जी, अब अगला सवाल हमारा लास्ट है कि 1 जून को मतदान होना है, अपने क्षेत्रवासियों को, अपने लोकसभा क्षेत्र के लोगों को क्या संदेश देना चाहते हैं? भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में मैं पूरे सभी लोगों से, मैं इस क्षेत्र के लोगों से, अपने पूरे विधानसभा और दोनों विधानसभा जौहराबाद और जमीपुर दोनों विधानसभा में मैं चाहूँगा कि भारी से भारी मतदान भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आए। लोग करें, मैं सभी क्षेत्रवासियों से निवेदन और अपील करने के साथ मैं सभी से दोबारा यह नमन बंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ कि आप सभी लोग जो भारी मात्रा में भारतीय जनता पार्टी। बहुत बहुत धन्यवाद।